अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो आज हम कक्षा 4 में लेसन 1 मन के भोले भाले बादल की पुनरावृत्ति करते हैं। मैं आपको पुनरावृत्ति कराने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी हमारी इंटरनल एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो आई होप बच्चों आपकी जो CW है वो कंप्लीट होगी। अगर नहीं है तो आप अपनी CW वर्क कंप्लीट कर लेना और पढ़ाई करना, और पढ़ाई के साथ साथ अपने सेहत का भी ध्यान रखना। तो चलो बच्चों, हम कक्षा 4 में लेसन 1 मन के भोले भाले बादल का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने ये कविता के बारे में पढ़ा था। ये जो मन के भोले भाले बादल, बादल मन के कैसे हैं? भोले भाले हैं। कैसे हैं? भोले भाले हैं। वो कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं, कभी कभी भिन्न भिन्न आकार वाले बन जाते हैं और वो हमें डराते हैं। कभी कभी इतने जिद्दी बन जाते हैं कि इतनी बारिश लाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। फिर भी वो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही भले लगते हैं। बादल मन के सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं। तो चलो बच्चों, हम उसके स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। यहाँ हमें शब्दों के अर्थ लिखने हैं। यहाँ पहला वर्ड है आसमान। आसमान का मीनिंग क्या होता है? उसका अर्थ क्या होता है? आकाश या नभ, दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। आसमान का क्या होता है? आकाश और नभ। जोकर, जोकर यानी सर्कस दिखाने वाला। बच्चों, हम कभी कभी सर्कस देखने जाते हैं ना, तो वहाँ जो जोकर होता है, वो जोकर को देखकर वैसे भी हमें हंसी आती है, वो हमें हंसाता है। तो सर्कस दिखाता है और सर्कस में जो हमें हंसाता है उसको हम जोकर कहते हैं। टॉन, टॉन यानी पेट। पेट, उसको क्या कहा जाता है? पेट। टॉन यानी पेट। मत वाला, मत वाला यानी मस्ती वाला, शरारती। तूफान, तूफान जो ज़्यादा करता है, तूफानी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मत वाला कहते हैं, मस्ती वाला कहते हैं। शैतानी, शैतानी यानी शरारती। क्या होता है? शरारती। जो शरारत करता है उसको हम क्या कहते हैं? शरारती कहते हैं। जिद्दी, जिद्दी यानी हठीला। जिद्दी यानी हठीला, जो ज़्यादा हट करता है, जिद करता है, उसको हम क्या कहते हैं? जिद्दी। तो उसको हम क्या कहेंगे? जिद्दी या हठीला। भोला भाला, भोला भाला। भोला भाला का अर्थ क्या होता है? सीधा सादा। जो एकदम सीधा सादा होता है उसको हम क्या कहते हैं? भोला भाला। जैसे बादल मन के भोले भाले हैं, तो भोला भाले का अर्थ क्या होता है? सीधा सादा। जब्बर जब्बर, जब्बर जब्बर यानी मोटे मोटे, लंबे लंबे, मोटे मोटे। बाढ़, बाढ़ यानी नदी नालों में पानी भर जाना। कभी कभी बहुत बारिश होती है, अभी जैसे बारिश की सीजन है और बहुत ही बारिश होती है, और बारिश की वजह से नदी नालों में बहुत ही पानी भर जाता है और बाढ़ आती है। और क्या आती है? बाढ़, जिसको हम पूर कहते हैं। तो बाढ़ का मीनिंग क्या होता है? नदी नालों में पानी भर जाना। तो शब्दार्थ यानी यहाँ हमें शब्दों के अर्थ दिए हैं, वो शब्दों के अर्थ हमें लिखना है। अब आगे देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर, मन के भोले भाले बादल कविता के प्रश्न उत्तर देखते हैं। यहाँ प्रश्न 1, बादल मन के कैसे हैं? बच्चों, आपको पता है, आप पढ़ चुके हो, आपको पढ़ाया हुआ है, हमने अभ्यास किया हुआ है। क्या है? बादल कैसे होते हैं? वेरी गुड, भोले भाले। कैसे होते हैं? भोले भाले। तो यहाँ हम क्या आंसर लिखेंगे? बादल मन के भोले भाले हैं। क्या आंसर लिखेंगे? बादल मन के भोले भाले हैं। तो यहाँ प्रश्न 1 है, बादल मन के कैसे हैं? बादल मन के भोले भाले हैं। प्रश्न 2, बादल किससे पंख लगाते हैं? हाँ बच्चों, हम पढ़ चुके हैं। क्या किससे पंख लगाते हैं? परियों से। वेरी गुड, किससे पंख लगाते हैं? परियों से। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे, बादल परियों से पंख लगाते हैं। तो क्वेश्चन 2 है, बादल किससे पंख लगाते हैं?
तो उसका आंसर लिखेंगे बादल परियों से पंख लगाते हैं। प्रश्न 3, साल के किस मौसम में बादल छा जाते हैं? बच्चों आपको पता होगा अभी वो मौसम चल रहा है। कौन सी मौसम होती है? बारिश की मौसम। कौन सी होती है? बारिश की मौसम। तो कौन से मौसम में बादल छा जाते हैं? बारिश के मौसम में बादल छा जाते हैं। देखो बच्चों अभी ये बारिश की मौसम है और हमें पता चलता है बादल छा जाते हैं, काले काले डरावने हो जाते हैं और इसके बाद बारिश की शुरुआत होती है। तो प्रश्न 3 है, साल के किस मौसम में बादल छा जाते हैं? तो उसका उत्तर है बारिश के मौसम में बादल छा जाते हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न 4, बादल कैसे ढोल बजाते हैं? बादल कैसे ढोल बजाते हैं? तो उसका आंसर क्या आएगा? बादल किसी की कुछ सुने बिना ही ढोल बजाते हैं। उसका आंसर क्या होगा? बादल किसी की कुछ सुने बिना ही ढोल बजाते हैं। कभी कभी बारिश आने से पहले बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं ना, तो उसकी आवाज़ ढोल नगाड़े जैसी लगती है। तो इसके लिए यहाँ कहा गया है कि बादल कैसे ढोल बजाते हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा बच्चों? बादल किसी की कुछ सुने बिना ही ढोल बजाते हैं। प्रश्न 4 फिर से देखते हैं, बादल कैसे ढोल बजाते हैं? तो उसका आंसर आएगा बादल किसी की कुछ सुने बिना ही ढोल बजाते हैं। प्रश्न 5, बादल को तूफानी क्यों कहा गया है? बच्चों बादल को क्यों तूफानी कहा गया है? जो आगे हमने अभी देखा कि बादल जब बारिश की शुरुआत होती है उससे पहले बादल छा जाते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, कुछ शरारतें करते हैं, कभी कभी वो मस्ती वाले हो जाते हैं, कभी कभी वो काले और डरावने हो जाते हैं। इसके लिए हम उसको तूफानी कहते हैं। तो प्रश्न 5, बादल को तूफानी क्यों कहा गया है? तो उसका आंसर है बादल आपस में टकराते हैं, कभी कुछ शरारतें करते हैं, कभी कभी मतवाले यानी मस्ती वाले हो जाते हैं, इसीलिए बादल को तूफानी कहा गया है। अब आगे देखते हैं प्रश्न 6, काव्य में बादल के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? बच्चों हमने आगे वीडियो में देखा था और पढ़ा भी था कि बादल के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। जो अभी बादल को हम क्या कहते हैं? भोला भाला कहते हैं। क्या कहते हैं? भोला भाला, मस्ती वाला यानी मतवाला भी कहते हैं, उसको शैतानी भी कहते हैं, उसको तूफानी भी कहते हैं। और कभी वो ऐसा जिद्दी बन जाता है कि नदी नालों में बह भी लाता है, तो उसको हम जिद्दी भी कहते हैं। तो ये सारे शब्दों का प्रयोग काव्य में बादल के लिए किया गया है। तब उसका हम आंसर देखते हैं कि काव्य में बादल के लिए भोला भाला, मतवाला, शैतानी, तूफानी और जिद्दी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं बच्चों, सही और गलत का निशान लगाइए। यहाँ जो सही है, जो राइट है, उसके सामने हमें राइट का निशान लगाना है और जो गलत कथन है तो गलत कथन के सामने हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। बादल के गाल गुब्बारे जैसे हैं। बादल के गाल कैसे हैं? गुब्बारे जैसे। तो बच्चों ये सही है या गलत? सही, वेरी गुड। वो क्या है? सही है। बादल के गाल गुब्बारे जैसे होते हैं। कुछ बादल बिना कुबड़ वाले ऊंट जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ क्या दिया है? कुछ बादल बिना कुबड़ वाले ऊंट जैसे दिखते हैं। वो ऊंट बिना कुबड़ नहीं, ऊंट की कुबड़ होती है, उसकी क्या होती है? कुबड़ होती है, वो कुबड़ बिना नहीं होता है। तो बच्चों उसका क्या आंसर आएगा? रॉन्ग, वेरी गुड। क्या आएगा? रॉन्ग। तो कुछ बादल बिना कुबड़ वाले ऊंट जैसे दिखते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? रॉन्ग। थर्ड, बादल किसी की कुछ भी नहीं सुनते। बच्चों उसका आंसर क्या होगा? राइट, वेरी गुड, क्योंकि वो कभी भी किसी की कुछ सुनते नहीं हैं और ढोलक ढोल बजाते रहते हैं। तो यहाँ क्या होगा? बादल किसी की कुछ भी नहीं सुनते, तो उसका आंसर क्या होगा? राइट। 4, बादल गरजते हैं और बरसते हैं। बच्चों वैसे ये तो हमें पता ही है, अभी बारिश की मौसम है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है और फिर उसके बाद
बारिश होती है। तो बच्चों ये जो कथन है वो सही है या गलत? सही, वेरी गुड। क्या है? सही। बादल गरजते और बरसते हैं। बादल बहुत शैतानी करते हैं। हाँ, सही है। ये बादल बहुत शैतानी शरारती करते हैं, शरारतें भी करते हैं और कभी कभी वो शैतान भी बन जाते हैं। तो वो क्या होगा? राइट। बादल की शेर जैसी टोन दिखाई देती है। बादल की शेर जैसी टोन है? नो, वेरी गुड। कैसी टोन होती है? जोकर जैसी। कैसी होती है? जोकर जैसी उसकी टोन दिखाई देती है। तो बच्चों ये क्या होगा? रॉन्ग। ये क्या होगा? रॉन्ग। बादल की शेर जैसी टोन दिखाई देती है, तो वो क्या होगा? रॉन्ग होगा। बादल जिद्दी बनकर पंख लगाए उड़ते हैं। बादल जिद्दी बनकर पंख लगाए उड़ते हैं। वो जिद्दी बनकर क्या करते हैं बच्चों? क्या करते हैं? जिद्दी बनकर नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। तो ये क्या होगा? रॉन्ग। ये क्या होगा? रॉन्ग। वो जिद्दी बनकर नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। और पंख किससे लेते हैं? पंख परियों से लेते हैं। तो ये उसका आंसर क्या होगा? गलत। क्या होगा? गलत। रुई जैसी सफ़ेद बादल पानी बरसाते हैं। रुई जैसी सफ़ेद बादल का जो रंग होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है और कभी कभी वो डरावना भी बन जाता है। तो यहाँ जो सफ़ेद बादल होते हैं, तो सफ़ेद बादल रुई जैसे जो बादल होते हैं वो पानी बरसाते हैं। तो क्या होगा? राइट होगा। फिर से देखते हैं बच्चों, सही और गलत का निशान लगाइए। एक, बादल के गाल गुब्बारे जैसे हैं। राइट। सेकंड, कुछ बादल बिना कुबर वाले ऊँट जैसे दिखते हैं। क्या होगा? रॉन्ग। 3, बादल किसी कुछ भी नहीं सुनते। राइट। 4, बादल गरजते और बरसते हैं। राइट। 5, बादल बहुत शैतानी करते हैं। राइट। 6, बादल की शेर जैसी टोन दिखाई देती है। रॉन्ग होगा, वो गलत होगा। 7, बादल जिद्दी बनकर पंख लगाए उड़ते हैं। वो भी क्या होगा? गलत होगा। 8, रुई जैसी सफ़ेद बादल पानी बरसाते हैं। तो वो क्या होगा? राइट होगा। अब आगे देखते हैं, वाक्य बनाइए। बच्चों हमें यहाँ क्या करना है? जो शब्द दिया है वो शब्द को यूज़ करके हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसका हमें वाक्य बनाना है। हमें ये जो शब्द है उसका मीनिंगफुल वाक्य बनाना है। आप अपने आप से भी बना सकते हो। पहला है तूफानी। पहला क्या लिखा है? तूफानी। बादल कभी कभी तूफानी बन जाते हैं। यहाँ हमने लेसन के अकॉर्डिंग वाक्य बनाए हैं। आप अपने मन से भी अच्छी तरह से वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तूफानी, तूफानी यानी जो तूफान करता है उसको हम क्या कहते हैं? तूफानी कहते हैं। तो यहाँ वाक्य है, बादल कभी कभी तूफानी बन जाते हैं। अब दूसरा, परियों। बादल परियों से पंख लगाते हैं। बादल किससे पंख लेते हैं? वो परियों से पंख लेते हैं और पंख लगाकर फिर पूरे आसमान में घूमते हैं। तो परियों का क्या लिखा है यहाँ? बादल परियों से पंख लगाते हैं। तीसरा, बादल। यहाँ क्या दिखाई दिया है? बादल। आसमान में काले काले बादल दिखाई देते हैं। अभी बारिश की मौसम है, अभी बारिश हो रहा है, तो आसमान में जो बादल है वो कैसे दिखाई देते हैं? काले काले दिखाई देते हैं। तो यहाँ हमने वाक्य बनाया है, आसमान में काले काले बादल दिखाई देते हैं। 4, ढोलक। ढोलक बादल ढोलक ढोल बजाते हैं। जैसे हमने आगे पढ़ा कि बादल किसी की कुछ भी नहीं सुनते हैं और वो ढोलक ढोल बजाते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है बादल ढोलक ढोल बजाते हैं। तो बच्चों ये वाक्य बनाइए। आप अपने मन से भी अच्छी तरह से वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ यानी उसका जो समान अर्थ होता है, उसका जो पर्यायवाची होता है या उसका जो अर्थ होता है, उसको हमें क्या करना है? वो शब्द लिखना है।
कभी कभी हम जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं वो समान अर्थ वाले शब्द के साथ कभी उसका अपोजिट या कोई वो दूसरा वर्ड दिया होता है और उसके ऊपर हमें सर्कल लगा के भी उसको हम अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको हम पहचान सकते हैं कि ये उसका सिनोनिम है या नहीं है। अगर है समान अर्थ वाला तो उसके ऊपर हम गोला भी लगा सकते हैं। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। हमें यहाँ क्या करना है, समान अर्थ वाले यानी उसका जो समान अर्थ है, उसका जो शब्द का अर्थ है या उसका पर्यायवाची शब्द है उसका हमें यहाँ अर्थ लिखना है। वो जो शब्द आता है वो यहाँ हमें लिखना है। यहाँ है समान अर्थ वाले शब्द लिखो। आसमान, वैसे बच्चों हम आगे भी पढ़ चुके हैं और थर्ड में भी हम ये पढ़ चुके हैं। आसमान, आसमान का क्या होगा, आकाश, नभ, गगन, हम कुछ भी लिख सकते हैं। आसमान, आकाश, नभ, गगन भी लिख सकते हैं। अगर उसके साथ हमें आकाश और बादल दिया है तो बादल नहीं आएगा, क्या होगा, आकाश होगा। तो उसका सही अर्थ क्या होगा, आकाश होगा। के फिर उसके बाद लिखा है बादल। बादल का क्या है, मेघ और गण, मेघ और गण। और उसके बाद है पानी। पानी का क्या है, जल, नीर, जल, नीर। नदी, नदी का क्या है, सरिता और समुद्र, सरिता और समुद्र। और हाथी, हाथी जो कदावर जानवर है उसको हम क्या कहते हैं, गज या कुंजर भी कहते हैं, उसको गज और कुंजर कहा जाता है। फिर से देखते हैं बच्चों, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। हमें क्या करना है, समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। आसमान, आसमान का क्या होगा, आकाश, नभ। बादल, बादल का क्या होता है, मेघ और गण, मेघ और गण। पानी, पानी का क्या होता है, जल और नीर, जल और नीर। नदी का क्या होता है बच्चों, नदी का सरिता और समुद्र। और हाथी, हाथी का क्या होता है, गज और कुंजर। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। बच्चों ये जो हमारी एग्ज़ाम आने वाली है तो एग्ज़ाम के लिए फिर से हम ये जो लेसन 1 है उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं। आई होप बच्चों आप उसको अच्छे से पढ़ाई करोगे और अपना जो CW वर्क है वो भी आप अच्छे से कंप्लीट करोगे और CW का लिखा हुआ जो है उसकी अच्छे से पढ़ाई करोगे और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करोगे। तो आई होप बच्चों आपको ये जो पूरा जो लेसन है वो समझ में आ गया होगा। बच्चों ये जो पूरा लेसन फिर से हमने रिवीजन किया है वो एग्ज़ाम के लिए हमने आपको ये पुनरावृत्ति दी है। तो आई होप बच्चों आप उसको अच्छे से याद करोगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।